हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक मीडिया इन्वेस्टर। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं दोस्तों। कैसे आए हैं रिजल्ट, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और कैसी कंडीशन चल रही है यस बैंक की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्वार्टर 4 रिजल्ट के साथ ही FY23 इसका कंप्लीट हो जाता है और पूरा डाटा एक तरीके से क्लियर हो गया है FY23 का कि पूरे साल में कितनी कमाई किया है बैंक ने, कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि जब इस पे एलिगेशन लगे थे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में था, फिर SBI ने इसको अपने हाथ में लिया और तब से कंडीशन इसकी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हुई है। बट शेयर में कुछ इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली। बीच में ये गया था 48 रुपीज़ तक, पर वापस से ये डाउन होके हम लोगों को यहाँ पे अभी करंटली 16 रुपये 20 पैसे के राउंड देखने को मिलता है। लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली, क्योंकि अब अच्छे हाथ में है, अब जिसपे आपको एक सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जिसपे कि कोई केस बन जाता है उसको अब ज़्यादा निगरानी से देखा जाता है। तो वही चीज़ है यस बैंक के साथ भी। अब ये गलती नहीं करेंगे और इनसे गलती नहीं होने वाली, क्योंकि इस पे और कड़ी नज़र रखी जाएगी। तो वो चीज़ हो जाता है। अपने इंडिया में ऐसा बहुत लंबे टाइम से आता हुआ हम लोगों को देखने को मिला है। ऐसे बहुत सारी संस्थाओं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें कुछ भी खराबी एक बार हो जाती है, फिर भले ही वो कितनी भी अच्छी हो जाए, पर उसको हमेशा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या आम नागरिक हो, हमेशा उसको उसी नज़र से देखता है कि कहीं ना कहीं ये वापस शायद गड़बड़ कर सके, और उस फैक्टर की वजह से चीज़ें ज़्यादा स्मूथ और बेटर वर्क कर पाती हैं। तो उस चीज़ को देखा जाए इस बैंक को लेके, तो हो सकता है बहुत तगड़ा मूव करे और उम्मीद भी है। तो करंटली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो यस बैंक करंटली हम लोगों को 16 रुपये 20 पैसे के राउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बैंक की सारी सर्विसेज जो एक बैंक प्रोवाइड करता है, ये भी उसमें प्रोवाइड कर रहा है। बाकी अगर इसकी कंडीशन और बाकी चीज़ों पे बात करें तो हम लोगों को ठीक ठाक देखने को मिलेगा। नवंबर 21 2003 से है ये अपनी सर्विसेज में। अभी हम लोग इसकी कंडीशन और बाकी चीज़ों पे बात करें तो 46,000 करोड़ से बड़ी इसकी मार्केट कैपिटल है। 12 महीने में इसकी सेल इंक्रीज हुई है, पर प्रॉफिट ग्रोथ जो है 12 महीने में कुछ इतना खास देखने को नहीं मिलता है। इस बार का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है वो क्वार्टर 3 से 274% बेटर आया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 404 रुपये के राउंड भी था एक टाइम पे शेयर। करंटली प्रमोटर द्वारा कुछ भी नहीं है इसके पास, क्योंकि मैनेज ही नहीं किया जा रहा है। फेस वैल्यू की बात करें 2 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 2.18% देखने को मिलता है यहाँ पे। 13 रुपीज़ 40 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। और इसका जो अभी हम लोग हाई लो को देखें तो अपने लो के ज़्यादा क्लोज दिखेगा, क्योंकि 12 रुपये 20 पैसे इसका लो है और करंट प्राइस 16 रुपये 20 पैसे है। तो इस हिसाब से हमको इसकी रेंज देखने को मिल जाती है। ये देखिए, बीच में जब ये गया था 23 रुपये का देखने को मिलता है, पर और भी पहले का हम लोग देखें तो ये गया था, मतलब अच्छा ऊपर गया था, पर वहाँ पर ये फिसला। और अभी इसकी हम कंडीशन के ऊपर बात करें तो जो रिजल्ट आए दोस्तों, फाइनेंसिंग में अभी भी प्रॉफिट इसको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब हो ही नहीं रहा है। और जो इसको मतलब एक तरीके से अदर इनकम स्रोत से जो अर्निंग यहाँ पे ऐड हो रही है। अब अदर इनकम में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे देखिए अदर इनकम नॉर्मली जो हो रही है इसको इंटरेस्ट द्वारा, बाकी चीज़ों द्वारा, वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर इसका हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट में, तो अगर हम लोग देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हम लोग मार्च 2023 का डाटा देखेंगे, पिछला क्वार्टर भी देखेंगे और लास्ट ईयर से भी कंपेयर करेंगे। तो लास्ट ईयर इसको जो नेट प्रॉफिट हुआ था 372 करोड़ का, जो कि बेटर था। यहाँ पे 206 करोड़ का देखने को मिलता है। तो लास्ट ईयर से इस बार पिछले क्वार्टर में थोड़ी कमी आई है। पिछला क्वार्टर पर 55 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था, तो उस हिसाब से बहुत बड़ी जंप यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। अब अगर इसका हम लोग ईयरली वाइज बात करें कि कितना मतलब कुछ ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, ये देखिए, जब एलिगेशन लगे थे कोविड से पहले ही लग गए थे इसमें, तो इस वजह से इसका पूरा बहुत नेगेटिव में था। पर कोविड का दूसरा साल जो है वहाँ पे 1000 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट किया, जो कि अच्छी बात है, चीज़ें इसकी बेटर हुई। और अभी जो मार्च 2023 का जो अभी जस्ट बीता है FI, वहाँ पे 736 करोड़ का, मतलब नंबर कम से कम प्लस में आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, चीज़ें इसकी वापस से ट्रैक पे आनी शुरू हो गई है। वरना आप ये दो देखेंगे तो बहुत ख़राब यहाँ पे हालत हुई थी। ये जब एलिगेशन का भंडाफोड़ हुआ था और उसके बाद कोविड का पहला साल,
उसके बाद देखिए चीज़ें थोड़ी धीरे बेटर हुई हैं। अब उम्मीद है कि चीज़ें और बेटर होंगी, जैसे जैसे हम लोग FY24 की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अब जो रिजल्ट हैं वो और अच्छे आएंगे, और उस हिसाब से इसका धीरे धीरे जो क्लीनिंग है वो हमको देखने को मिलेगी और कंपनी वापस से बेटर ट्रैक पे देख हम लोगों को आती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, क्योंकि आपको पता है एलिगेशन के बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट जो है इसमें वो 23.1% की है। अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो सबसे बड़ी होल्डिंग होगी, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर में सबसे बड़ी बात आपको पता ही है, क्योंकि इसको स्टेट SBI ने, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वही अब इसकी करता धरता है, तो उनकी होल्डिंग सबसे बेटर है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने इंडिया की और बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो देखने को मिल जाएगी। LIC आप देखिए, LIC बहुत सारी, यहाँ पे LIC का ही नाम देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, फेडरल बैंक है, HDFC बैंक है, बंधन बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है। तो इस तरीके से फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इन लोगों ने मतलब इनको संभाला। और उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिलेगी। पब्लिक होल्डिंग में भी जो बड़ा पार्ट है वो एक तरीके से HDFC के पास ही है। ठीक है, HDFC देखिए, एक HDFC बैंक है और एक HDFC जो है वो हाउसिंग डेवलप फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। वो भी एक तरीके से, अब मेरे ख्याल से बहुत पहले न्यूज़ आई थी कि HDFC और HDFC बैंक दोनों मर्ज हो गए हैं, तो वो भी चीज़ है। पर इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है, बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक है। अब इसके हम चार्ट पे बात कर लेते हैं कि कहाँ पे खरीदने के लिए जाएं, क्या टारगेट रखें। तो उस प्रकार से 14 रुपये 15 पैसे पे आप स्टॉप लॉस लगा के इसको 15 रुपये पैसे के बीच में आप बाई करने के बाद 20 रुपये 24 रुपये और लॉन्ग व्यू के हिसाब से इसमें और बड़े टारगेट देख सकते हैं। ये दोनों जब तक अचीव होंगे उसके बाद मैं आपको जाहिर सी बात है अपडेट करूंगा। तो फिलहाल के लिए ये टारगेट हो जाएगा और इसी प्रकार से अपडेट हो जाएगा यस बैंक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।